सर पहले तो आपका शुभम सॉलिटेयर में आपको स्वागत है, आपको वेलकम है। ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, तो इसलिए हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आपने ये ड्रीम को रियलिटी में बदल दिया है। सर आपका शुभम सॉलिटेयर अगरतला जैसा टायर 2 टायर 3 सिटी का बीच में नहीं है, सेंटर में नहीं है। ये अगरतला का जो सिटी सेंटर है उससे थोड़ा दूर है। तो आपने ये प्रोजेक्ट जो थोड़ा दूर में किया, आपने क्यों किया, क्या सोच के किया था? देखिए, मेरा सोच ये है कि कोई भी आज शहर से बाहर जाएगा वो पोल्यूशन फ्री रहेगा, और शहर के भीतर में इतनी बड़ी जगह मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है, और उसके भीतर में इतनी सुविधा देनी। आजकल कोई भी आदमी को घर में रहना चाहता है, शांति से रहना चाहते हैं कि पूरा हम घर आ गए, पूरा पीसफुल लाइफ है। और पीसफुल लाइफ आप जाना चाहोगे तो उसके लिए आपको शहर से हटके आना पड़ेगा थोड़ा, ताकि उससे शहर से आप हटके रहोगे तो आप पूरा शांति मिलेगी कि हम एक जगह आ गए, कोई पोल्यूशन नहीं, नथिंग। आजकल जिस तरह बड़ी बड़ी, अभी आज नहीं अगरतला में है, आप 10 साल बाद देखोगे कि बहुत बड़ा पोल्यूशन हो जाएगा। इतनी गाड़ियों का, सुबह गाड़ी का हॉर्न बजना। मॉर्निंग में मैं यहीं बगल में कहीं रहता हूँ, राजधानी के आसपास, तो सुबह में 4 बजे उठना पड़ता है मुझे, क्योंकि 5 बजे हॉर्न बजना शुरू हो जाता है, तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं टाउन के भीतर रहूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब, जब आदमी रात को 11 बजे सोया, 4 बजे उसका उठ गया तो एक अलार्मिंग हो गया कि गाड़ी का हॉर्न बज गया, उठो, गाड़ियाँ चलने लग गई। तो आदमी सोचता है कि मैं आया, एक शांति से सोया, मेरे कोई आसपास में कोई दिक्कत नहीं है, और शांति से सोया, तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे जो उठता है। और सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज बड़ी एरिया में जो आप लेते हैं, तो आज आदमी को सब हेल्थ कॉन्शियस है। मॉर्निंग वॉक जाना है तो आपको बाहर नहीं निकलना है, सिक्योरिटी के हिसाब से आप पूरा इसी के भीतर में घूमेंगे तो पूरा आपको सिक्योरिटी भी है, और आपको पोल्यूशन फ्री जगह मिलेगी। न कोई ट्रैफिक का डर है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया। आप टाउन के भीतर रहोगे, मॉर्निंग वॉक करने निकलोगे तो ट्रैफिक का ही बहुत बड़ा इशू है कि कहीं गाड़ी कोई मार दिया, कोई रिक्शा मार दिया, तो ये सब चीज़ें बढ़िया हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आज के ज़माने में, आज कहीं भी आप जाओगे, आज अगरतला में ठीक है कि आपको बाहर लगता है, परंतु कलकत्ता या गुवाहाटी भी जाओगे तो आज बाहर ही प्रेफर करते हैं आदमी कि टाउन के भीतर क्यों रहेंगे, जब हमको जाना ही है तो फिर टाउन में क्यों रहेंगे, तो थोड़ा हट के रहें ताकि एकदम फ्रेश हवा मिले हम। थैंक यू सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगरतला में लोग कहते हैं कि शुभम सॉलिटेयर का फ्लैट का कीमत अधिक है, अन्य प्रोजेक्ट से अधिक है। इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये लोगों की सोच में फ़र्क है। ये नहीं सोचते हैं कि एक बिल्डिंग जहाँ देखें हम टाउन में कि प्राइस कम है, कि तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ है। आज हम बोलेंगे कि सुबह में जितनी फैसिलिटी है हेल्थ को लेकर के, आप यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, तो जो भी आपको ये ऑडिटोरियम टाइप का रखा जाता है, जिसके भीतर में कोई फंक्शंस करना है वो है। भीतर में इन हाउस हम लोग मंदिर भी दे रहे हैं, उसमें भी अगला मंदिर में रह सकते हैं, मंदिर में पूजा पाठ भी करना है। पता है ना आपको कि पूरा जिम्स वगैरह, जिम है, आदमी को चाहिए, आदमी बच्चे जो है सब अच्छे, बच्चों की खेलने की जगह है। आप कहीं भी टाउन में रहोगे या वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। आज शुभम में जो फैसिलिटी की, आज छोटे बच्चे, आप निष्फिक्र होके अपने घर में रह रहे हैं, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, कोई आपको टेंशन नहीं है कि बच्चे आराम से खेल रहे हैं। आप बाहर से थक गए, आपको जिम करने जाना है, सारी फैसिलिटी है। आप भीतर में कोई भी प्रोग्राम करना है, इन हाउस प्रोग्राम, जैसे हम कहीं कलकत्ता में हम भी रहते हैं तो वहाँ देखते हैं कितनी फैसिलिटीज़ है। आज पूजा करना है, दुर्गा पूजा, आपको बाहर नहीं जाना है, आप यहीं अरेंज करके अपनी आपस में फैमिली के साथ में, एक मतलब फैमिली एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। कोई भी चीज़ का आप करोगे तो फैमिली के साथ में, जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 400-300 फ्लैट जहाँ बनेंगे, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाती है, और इसके लिए आदमी को बहुत बड़ा इन्जॉयमेंट अभी उनको लग रहा है। जब इसमें रहने लग जाएंगे तो उनको लगेगा नहीं, यही लाइफ है। क्योंकि हमने एक गुवाहाटी में बनाया शुभम बिल्डवेल, उसका प्राइस हमने स्टार्टिंग था 3500, 4000 माल बेच के हम निकल गया। आज वहाँ दाम 11,000, 12,000 पहुँच गए, क्योंकि आदमी चाहते हैं कि शुभम में ही रहे हम। शुभम बिल्डवेल उसका नाम हो गया, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी इतनी तगड़ी सोसाइटी है कि मेंटेनेंस में सबकी सुविधा है, आपको इतनी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए प्राइस ऊँचे नहीं है, प्राइस जितनी फैसिलिटी हम दे रहे हैं उस हिसाब से हमारी प्राइस कम है, क्योंकि अगरतला के हिसाब से प्राइस रखे हम। अदरवाइज यदि आज हम और सिटी में करते तो इसकी प्राइस काफ़ी ऊँची होती। समझ गए सर। मैंने, आप बोलना चाहते हैं कि जो हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट आप दे रहे हो, उस हिसाब से जितना वैल्यू एडिशन इस प्रोजेक्ट में हो रहा है, वैसे देखा जाए तो प्राइस एक्चुअली कम है अगरतला में। सर अगरतला में आपको भी पता है कि बहुत सारे बिल्डर हैं, लेकिन शुभम ग्रुप इज अ ब्रांडेड बिल्डर।
वी आर प्रोवाइडिंग ब्रांडेड सॉल्यूशंस। तो शुभम सॉलिटेयर बाकी जो नॉन ब्रांडेड बिल्डर्स हैं, प्लानिंग के बारे में, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो शुभम सॉलिटेयर कितना बेटर है? देखिए, ऐसा है कि मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में या शुभम ब्रांड को लॉन्च किए प्राय लगभग 25 साल हो गए। अगरतला में हम पहले हैं, दैट ठीक कि अगरतला मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, परंतु आज नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे, जैसे आज हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जोरहाट चल रहा है, डिब्रूगढ़ चल रहा है, बगाईगांव चल रहा है, गुवाहाटी में तो काफ़ी मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, कम से कम 15-20 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ मैं। तो हमारा ब्रांड एक स्टेब्लिश हो चुका है। भी हमारी क्वालिटी क्या है, जो लास्ट 25 साल से देख रहे हैं, 25 साल से देख रहे हैं कि भाई क्वालिटी क्या देता है। यह हट के इसलिए कि हम सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट है, जो भी इसके ड्राइंग देने वाले हैं बाहर से, गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट के नहीं, हम बाहर से भी लाते हैं, जैसे बॉम्बे भी बात करते हैं, कलकत्ता की बात करते हैं। तो ये सब देख करके हम बनाते हैं कि भाई क्वालिटी हम देंगे, ब्रांड हमारा रहेगा तो आदमी उसको एंजॉय करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि भाई आदमी जो रहे वो एक बोले कि हाँ जी हम शुभम में रहते हैं, तो उसका एक अलग स्टेटस हो जाता है कि मैं शुभम में रहता हूँ। जैसे स्कूल में कोई अच्छा स्कूल में पढ़ता है तो ये स्कूल में, तो वहाँ भी एक, जैसे आज किसी को आप गुवाहाटी में पूछोगे कि कहाँ रहते हो भैया, बोला मैं शुभम में रहता हूँ। शुभम कौन सा में रहते हो, तो जैसे बिल्ड वेल में रहता हूँ या हाइट्स में रहता हूँ, जैसे कई है, तो उसमें बोलते हैं हाँ शुभम में रहता हूँ, दैट मीन्स क्वालिटी वाइज में उनका फ्लैट अच्छा है। तो ये हमने अपना एक नॉर्थ ईस्ट में नाम कमाया। यद्यपि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, बोले अगरतला को अभी तक हमारे पर विश्वास हुआ है या अभी आगे हो जाएगा, कहने का मतलब आज हो सकता है कि वो देखे नहीं है, फिर देखेंगे आदमी 5 साल बाद देखेंगे कितना बड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्या बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया है। हम हमेशा ये की रहा है क्वालिटी एक बार दो, क्वालिटी हम अच्छा नहीं देंगे, यदि मार्केट में बदनाम हो जाएंगे तो हमारे पूरा का पूरा ब्रांड खत्म हो जाएगा। दूसरा से हट के हम बनाते हैं, दूसरा से हट के कि हम कभी क्वालिटी में कोई कंसिडर नहीं करते भाई हम इन्फिनिट क्वालिटी का माल लगाएं, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लगाना है, ताकि कस्टमर्स का हमको ये शुभकामनाएं मिलेंगी, साहब बना के दिया बिल्डर बहुत बढ़िया था। दैट माई थ्योरी में यही है कि हमको ऐसे ही करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रहा बात प्रोजेक्ट का 10 तल्ला, ये जो बिल्डिंग हम फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं त्रिपुरा में 10 तल्ला का, तो ये जो चीज़ है कि 10 तल्ला आज अगरतला में फर्स्ट प्रोजेक्ट है। आज गुवाहाटी में पहले 10 तल्ला नहीं होता था, अब गुवाहाटी में 20 तल्ला 22 तल्ला बिल्डिंग आने लग गई है, लोगों को मालूम हो गया। कलकत्ता आप जाओगे आज के 40-30 साल पहले तो 10 तल्ला बिल्डिंग में बहुत बड़ा बिल्डिंग था, आज 40 तल्ला 45 तल्ला बिल्डिंग जाने लग गया, क्योंकि आदमी जितना ऊपर जाएंगे उतना पोल्यूशन से फ्री मिलता है और उतनी खुलने की जगह ज़्यादा मिलेगी आपको। तो इसलिए आदमी यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आया नहीं। नेक्स्ट जो हम अगरतला में फीलिंग किए हैं कि यहाँ पर जो बिल्डर है वो बीच में आया तो कंस्ट्रक्शन रोक दिया या बीच से चला गया हो, तो इसलिए आप लोगों को बहुत फेस करना पड़ा कि लोगों को बिल्डर का एक कॉन्सेप्ट उनके पास में नहीं था कि बिल्डर सही है या नहीं है। वैसे मेरा और भी बिजनेस है यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कि तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट करके लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं अभी, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं ये बिल्डर भागने वाला नहीं है, हमारा पैसा जो लग रहा है वो सही जगह लग रहा है। इसीलिए आज हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी नेचुरल लगी, स्टार्टिंग मुझे प्रॉब्लम आई, किंतु अभी मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है इसका। वेरी नाइस, वेरी गुड। सर, शुभम सॉलिटेयर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ अगरतला। अगरतला में इससे पहले इतना बड़ा स्केल में कोई प्रोजेक्ट नहीं था, तो आपने इसको फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया है, इतना बड़ा एक वर्ल्ड क्लास हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। तो आपको डर नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई प्रेसिडेंस था ही नहीं अगरतला में? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक पहले आप इस चीज़ में कोई करोगे ना, तो पहले एक बार रिस्क लेना, कि मैंने कुछ सीखा हूँ रिस्क लेना, कि क्या रिस्क लेंगे, क्यों लेंगे, सोच आगे की करनी पड़ेगी आपको। आज पहले हम गुवाहाटी में 2000 में जब काम स्टार्ट किया तो मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया, पर 2010 आते आते मैं बड़ा प्रोजेक्ट करना सीखा कि बड़ा प्रोजेक्ट का क्या भविष्य है और क्या आगे चल रहा है। आप अगरतला मार्केट में जाइए कि 2010 तक अगरतला में क्या फैसिलिटी थी, आप इसको भी जाना पड़ेगा। 2010 में क्या फैसिलिटी थी, कोई भी यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदारी थे, कोई चीज़ नहीं मिलता। आज अगरतला में सब चीज़ें, बड़े बड़े शोरूम्स आ गए हैं, जितने ब्रांडेड सब चीज़ आ गई है। तो ये धीरे धीरे आदमी का कॉन्सेप्ट जिस तरह इंडिया ग्रोथ कर रहा है, और सब आदमी को जो लिखे पढ़े होकर के आज आदमी को कैसे एक्सपेंड करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसलिए अगरतला लाइक एनीथिंग डेवलप हो रहा है। आप जाइए 10-15 साल पहले कितनी फ्लाइटें थी जो अगरतला से आपको कलकत्ता ले जाती या गुवाहाटी ले जाती। मुझे मालूम है कि मैं अगरतला में मेरा बिजनेस स्टार्ट किया 2005 में। देन यहाँ फैसिलिटी फ्लाइट की थी नहीं, या थी तो एक फ़्लाइट थी, वही छोटी वाली आती, आधी बार आती, आधी बार नहीं जाती। तो कई प्रॉब्लम थी। आज सारी चीज़ की फैसिलिटी होती जा रही है। जब फैसिलिटी हो रही है तो आदमी जो अगरतला से बाहर अपना रिटायरमेंट लाइफ बाहर बिताना चाहता है, वो चाहेगा मैं अगरतला में बिताऊँ, क्योंकि सारी सुविधा है यहाँ पर। पहले आदमी सोचता है कि मुझे अगरतला में रहूँगा तो कल मैं यदि बीमार हो गया या तो मैं कहाँ जाऊँगा।
आज जितनी अगरतला जितनी फ्लाइट की सुविधा, आप कहीं कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, मतलब मैनी जगह से बॉम्बे जाना है, सब जगह आपको फैसिलिटी है कि आप 6 घंटा 5 घंटा की रेंज में सब जगह पहुंच जाओ। बैंगलोर जाना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए साधन हो गया कि बच्चे पढ़ के बैंगलोर में पढ़ाई करना है तो उनको जाना है, तो कितनी फैसिलिटी हो गई। तो उसके हिसाब से ये फैसिलिटी थी नहीं अगरतला में। तो हमारी सोच थी कि ये बड़ा बिल्डिंग यहाँ बनाया जाए, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन लोगों में है नहीं कि आएगा ही आएगा, और मुझे इसका फील हो रहा है आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आ रहा है। मैं ये फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि मैं 1-2 प्रोजेक्ट और लॉन्च करूँ इसी टाइप का। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, देखिए लोगों को। अच्छा, सेकंड बात मैं अगरतला में देखा हूँ कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि बिल्डर इतना बड़ा बिल्डिंग बना सकेगा क्या। ये मैं बहुत बड़ी फेस किया हूँ। तो मैंने अपना फाइनेंशियल सोर्सेज लगा के कोई भी हम नहीं, किसी भी तरह से हमने प्रोजेक्ट ढीला नहीं किया, जो स्पीड से किया और आज उसका रिजल्ट देख लो। इतना बड़ा बिल्डिंग और नीट एंड क्लीन बना करके हम जिस तरह दे रहे हैं, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये बिल्डर भागने वाला भी नहीं है और क्वालिटी देने वाला आदमी है। इसीलिए हमने 10 तला का प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किया और मुझे 100% विश्वास है, मैं 100% सक्सेस होऊंगा इसमें। और अभी तो सक्सेस है ही, मोटा मोटी आपका 70-80% फ्लैट भी बिक चुका है। नेचुरल है। मैं तो ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट 2 साल 1.5 साल में दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा, मेरा ये सोच है। वेरी नाइस, वेरी गुड। और वो इजी भी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ये तब लोगों को कॉन्फिडेंस मेरे पे आ जाएगा ना। एक बार इसमें जब रहेंगे तो लोग बाग दूसरा देखेंगे भाई यहाँ। तो पहले मैं सोचता हूँ कि मेरा सोच है कि जब 6 महीने में पूरा माल निकल के रेडी हो जाएगा, दूसरा में लॉन्च करते हैं, मुझे बुकिंग के टाइम इतना फ्लैट बुकिंग मिलेगी कि देखने लगेगी। करेक्ट, ये करेक्ट। कैलाश सर, आप तो बहुत सारे बड़े बड़े, माने आपको कंसीडर किया जाता है बड़ा लार्ज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, गुवाहाटी में आपने किया है, आसाम में किया है। कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में इतना आसान तो नहीं है, हम लोग भी समझते हैं, प्रॉब्लम आते रहते हैं। स्पेशली अगरतला में आपको गवर्नमेंट सपोर्ट बोलिए या लोकल सपोर्ट के बिना ऐसा प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल है। आपको कैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और आपने कैसा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला या लोकल सपोर्ट कैसा मिला है, डिपार्टमेंटल सपोर्ट कैसा मिला है? देखिए, जहाँ तक लोकल का मुझे कोई इसमें इश्यू नहीं है कि लोकल मुझे कोई प्रॉब्लम आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी अगरतला का वासी हो गया हूँ 20 साल से। हाँ, जहाँ तक गवर्नमेंट का बात है तो गवर्नमेंट भी अपनी तरह सपोर्ट करता है कि जो बड़ा प्रोजेक्ट जो बना है, तो अगरतला दैट इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो हमको कई जगह प्रॉब्लम आई है कि प्रोजेक्ट में नक्शा पास कराने में प्रॉब्लम आई। उसके लिए नक्शा पास करने में लोगों को टाइम लग जाता है कि बार बार चेंज। गुवाहाटी जैसे ऐसे बिल्डिंग और बनती रहती है, तो कॉन्सेप्ट उनके पास क्लियर था। यहाँ पर जो गवर्नमेंट साइड से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम थी कैसे हो जाए, तो स्पेशली हमको रेरा की प्रॉब्लम आई। रेरा क्या था कि हम लोग गुवाहाटी में तो रेरा एक बार करा दिया और तो रिन्यू होते रहता है। यहाँ पर रिन्यू करने के भीतर में आपको कॉन्सेप्ट की साहब ये चेंज करना पड़ेगा, उसमें तो हमको प्रॉब्लम आई। तो आज वो जाकर के उनको जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर, रेरा का मतलब क्या है पहले, आज गवर्नमेंट भी सब चाहते हैं। रेरा का मतलब हो गया हमारा पैसा किसी भी कंज्यूमर का पैसा फंसे नहीं। पहले पुराने ज़माने में बिल्डर क्या करता है कि पैसा ले लेता और बिल्डिंग बनाता ही नहीं। रेरा का मतलब होने से पैसा कहीं नहीं फंसता है कि पैसा बिल्डर को खर्चा करना ही पड़ेगा। ये हम लोग अगरतला में प्रॉब्लम आई रेरा की, कि रेरा का हमारा डिले हो गया। आज हमारा रेरा पूरा क्लियर है, कोई रेरा की प्रॉब्लम में कोई भी जो सीसी अभी हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। मेरे ख्याल से मार्च तक हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेंगे और सबको हैंड ओवर करना शुरू कर देंगे हम लोग। ये थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि ये नया बड़ा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर इतना क्लियरिटी नहीं थी। ऑफिसर जो बाहर आते हैं वो आते हैं, पर लोकल को उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम आई है। किंतु ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है धीरे धीरे। मैं सोचता हूँ ये प्रॉब्लम आगे रहेगी नहीं। कुछ हम लोग भी सोचेंगे आसाम की तरह हो जाएगा, कि आसाम में हम लोग क्लियर है कि बहुत प्रोजेक्ट आते हैं, हाथों हाथ होता है, तो हम लोग भी उतना उसमें ध्यान नहीं दिया गया। उसके लिए थोड़ा डिले हो गया हम लोग का प्रोजेक्ट। लोगों के मन में आ गया रेरा क्यों नहीं हो रहा है इसका, तो कुछ हम लोग की साइड से भी गलती रह गई कि हम लोग आसाम की तरह समझे कि हाँ ये तो रेरा में प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को समझाने में टाइम लगा, फिर वो समझ के पूरा रेरा क्लियर किया। मैंने आप बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। यस। और ये जो छोटा मोटा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम है उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पर गवर्नमेंट को क्लियरली करने में टाइम लग गया, तो उसके लिए तो टाइम कंज्यूम हुआ। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। और अब मैं सोचता हूँ रेरा वाला को बहुत क्लियर हो गया, उन लोग भी समझ आए, इतना प्रोजेक्ट सामने खड़ा हो गया, तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा देख करके कि हाँ क्या। और बाकी पूरा नॉर्म्स से बनाया, जो भी जितना नॉर्म्स गवर्नमेंट का होता है उसके अनुसार पूरा नॉर्म्स रखा गया है। आप जो पहले बोले कि बाड़ी अपना करना चाहिए, उसमें नॉर्म्स होता ही नहीं है। आज का फायर का सिस्टम है, और कल में आज सब चीज़ देखना पड़ेगा। फायर के लिए गाड़ी कहाँ से घूमनी चाहिए, फायर सिस्टम पूरा होना चाहिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट उन लोग होने के जितना सब मेंटेन करते हैं। इसमें दूसरे बिल्डर से हम लोग पूरा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हमको अपना ब्रांड का एक रहता है कि ब्रांड में हमारा कहीं प्रॉब्लम नहीं आ जाए।
इसलिए हम अपना ब्रांड को नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा हमारा सब जगह हमारा शुभम ब्रांड, यद्यपि हमारा अगरतला में दैट इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट मेरा, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट थी मेरा। तो यहाँ पर हमको कुछ फेस आनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग भी गुवाहाटी बैठते हैं तो कुछ आने में थोड़ा लेट भी हो गया, जाने में हो गया, कभी हो गया, ऐसे कुछ हुआ है। फिर तो हम लोग क्लियर थे कि नहीं हमारा प्रोजेक्ट सही है, आज नहीं हो सकता 2 महीना डिले हो गया, वो अलग बात है, किंतु क्लियरिटी आ जाएगी। अभी हम सेटिस्फाइड है कि हमारा पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट रहा है हमको, सीएम ऑफिस से भी हमको बोला गया अभी इनका जल्दी किया जाए, तो सारा चीज़ क्लियर होकर सारा चीज़ क्लियर हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और कस्टमर को भी भयभीत नहीं, हमारा सारा रेरा वाला सब है। और 31 मार्च को हम लोग कंप्लीट से मिलेगा आदमी को रहने के लिए, सबको बोले साहब आप रहिए, अपना सीसी हमारे पास कंप्लीट है देने के लिए, तो जो होनी चाहिए सब रहेगी हमारे पास। सो आई कैन एज्यूम कि अभी जो बायर लोग इतने सारे फ्लैट लिए हैं उनका कोई टेंशन ही नहीं कोई टेंशन का सवाल ही नहीं है। हम जब हैं तो कोई इलीगल काम हम करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर आदमी को ठीक है, नेचुरल बात है कि हम अगरतला के नए हैं बोल के लोगों को हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं है। आज आसाम का यदि होता, गुवाहाटी का तो मेरा ब्रांड बिकता है, वहाँ जानता है कैलाश का प्रोजेक्ट है, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिना इलीगल काम कोई करेगा ही नहीं, जो लीगल है तो वही करेगा। ये बात उनके पास मन में सब बैठा हुआ है। किसी को पूछोगे गुवाहाटी में कि कैलाश का प्रोजेक्ट बोल, दैट इज करेक्ट, उसके भीतर में कोई गड़बड़ नहीं है। हो सकता है अगरतला में भी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, उस कम्युनिटी में हमारा उतनी पहचान नहीं है, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। ये जब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे आशा है कि मुझे वो 2 प्रोजेक्ट करने का अच्छा मौका मिलेगा और लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कैलाश जी, आपके लिए एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगा। ये कोई भी कस्टमर जानना चाहेगा कि आप शुभम ग्रुप अभी नॉर्थ ईस्ट में लीडिंग डेवलपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रेस्पेक्टेड ब्रांड है, लोग शुभम ग्रुप का नाम से बुकिंग करते हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है, इतने सालों से आपने इतना प्रोजेक्ट बनाया, अभी फिलहाल आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो एक बड़ा ब्रांड के लिए, शुभम ग्रुप जैसा बड़ा ब्रांड के लिए क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है, या ये डिफिकल्ट है? अगर डिफिकल्ट है तो कितना डिफिकल्ट है? देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी चीज़ को आप बड़ा काम करोगे ना, जैसे टाटा स्टील जो है, टाटा आज काम करता है, कितना ब्रांड में काम करती है, उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यदि ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैं यहाँ एक टॉप सेम सीमेंट ब्रांड लाया, तो उस टाइम में देखा कि आज उसमें कम से कम 5000 आदमी काम करते हैं। दैट इज ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मार्केटिंग के आदमी अलग है, जो मार्केटिंग कैसे बने, क्वालिटी के आदमी अलग है, क्वालिटी क्या देना है, ब्रांड का कोई बदनामी नहीं हो। तो वही सेम कंस्ट्रक्शन में जैसे हम करेंगे तो हम प्रोफेशनल आदमी रखेंगे। प्रोफेशनल आदमी जो है क्वालिटी क्या करना है, देख हमारा इंजीनियर रहेंगे, क्वालिटी लग रही है, सही लग रही है, नहीं लग रही है, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो सही है कि नहीं है, उसका फाउंडेशन में कितनी साइज की टीएमटी लगनी चाहिए, क्या उससे लगना चाहिए, सीमेंट क्या रेशो में यूज होनी चाहिए, विंडोज़ क्या लगना चाहिए, ये पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम है, ताकि हम आगे काम को कर सकते हैं। यदि उसमें हम थोड़ी सी गफलती करेंगे या एक बार क्वालिटी हमारी बदनाम हो गई है, तो मुझे आदमी सब जगह ये मिलेगा साहब शुभम की क्वालिटी बहुत ख़राब है। अदरवाइज़ जहाँ आदमी देखेगा हमारी क्वालिटी वाइज तो कभी कंसिडर हम करते नहीं है। हमारा ये सिस्टम है कि क्वालिटी में कभी हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्वालिटी एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम देंगे कंस्ट्रक्शन में। उसी को ब्रांड का बात है कि हम जो कस्टमर से कुछ ले रहे हैं उसको उसके हिसाब से हम वापस उसको पे कर रहे हैं। दैट माई सिस्टम कि भाई आज हम कस्टमर से कोई चार्ज करें तो उसको ये होना चाहिए कि मैं चार्ज का मुझे पूरा वैल्यू मिला है। दैट हमारा हमेशा ही सोच रहा, उसी के लिए हम इतना ग्रोथ करते जा रहे हैं। मैं अपना करियर बहुत छोटा स्टार्ट किया था, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में एक मेरा ब्रांड है, तो ब्रांड नॉट इन कंस्ट्रक्शन, और भी अलग अलग लाइन में भी हम, टीएमटी में भी है, सीमेंट में भी है, कई डिफरेंट पेपर में भी है, डबल एसी ब्लॉक में भी है, तो कई ब्रांड हम लॉन्च करके रखे हैं। तो सब में एक ये कि लोहिया ग्रुप का जो है ये क्वालिटी में कभी वो लोग कंसिडर नहीं करते, कोई भी चीज़ नहीं करते। यही एक चीज़ है कि अगरतला में वही करने चाह रहे हैं कि एक ब्रांड बने हमारा और आगे लोगों को इसको एंजॉय करे। खाली पैसा कमाने, मैं नहीं बोल रहा पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा कमाए या न कमाए, बट सबसे बड़ा नाम कमाए। ये हम टाटा के डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्थ ईस्ट के, तो हम टाटा से सीखे हैं कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में, क्या करना है और क्या करना चाहिए और क्या रहना चाहिए। यदि आपको मार्केट में रहना है तो किसी को चिट मत कीजिए। चिट करेंगे तो आप एक बार चिट कर सकते हो, दोबारा आप नहीं करोगे। तो ये हम कुछ सीखे हैं, रतन टाटा का वर्ड का से हम सीखे हैं कि कैसे आदमी कस्टमर का क्या क्वालिटी हम देंगे तो हमेशा आपको याद रखेगा। चीटिंग करने से आप एक बार कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। माने एक प्रोफेशनल कंपनी का ये साइन ही होता है
कि साल दर साल वो क्वालिटी को मेंटेन क्योंकि आज हम करते एक रहे। अकेला आदमी सारा नहीं देख सकता, प्रोफेशनल वाइज देख क्वालिटी के कौन से आदमी रखने हैं हमको, मार्केटिंग कौन से आदमी, कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर कौन सा रखना है, क्वालिटी का कौन सा क्वालिटी का माल लगाना है, ये सब तो रखने पड़ेगा। अदरवाइज तो इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो उसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या साइज का वायर लगाना है, नहीं वायर यदि कम इंफीरियर क्वालिटी का लगा दिया तो कल में प्रॉब्लम आ जाएगी, फायर का क्या सिस्टम रखना है, तो सारा सिस्टम रख के हम लोग काम करते हैं। विंडोज़ है, जो भी है, जो बेस्ट क्वालिटी वही लगाया जाता है इसमें। अंडरस्टूड। ये तो नॉन ब्रांडेड कंपनी के लिए पॉसिबल। कैलाश सर, एक अभी एक इमोशनल क्वेश्चन ये आपके लिए है, आपका इमोशन के लिए है। शुभम सॉलिटेयर अभी सिर्फ एक रियलिटी नहीं है अगरतला में, ये अगरतला के फर्स्ट आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं ये। लेकिन आपके लिए ये 16th ऐसा मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो आपने डिलीवरी किया है, आपका अभी फीलिंग्स कैसा हो रहा है फॉर शुभम सॉलिटेयर? अगरतला में फर्स्ट टाइम है। क्या आप 20 साल पहले जैसे आपका फीलिंग्स होता था 25 साल पहले, वैसा ही फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट वैसा ही है क्योंकि अगरतला में फर्स्ट है, या कैसा है? देखिए, कोई भी चीज़ करोगे तो सुन के तो अच्छा लगता ही है, कोई डाउट नहीं है। जब पहले हम गुवाहाटी में किया तो छोटा प्रोजेक्ट करने से भी एक शुभम एक ब्रांड हुआ। आज जब हम लोग यहाँ किया तो अभी हमको सबसे बड़ा खुशी तो ये होता है कि आज कहीं भी बोलते हैं कि शुभम में जाना है तो आज मार्केट में शुभम का एक ब्रांड मालूम पड़ गया। इसमें इतना बड़ा बिल्डिंग बना कि लोग बाग आते हैं जाते, चाहे जल्दी भी हो, इसमें फ्लैट लिए या नहीं लिए, क्योंकि रात को जब लाइटिंग देखते हैं और देखते हैं, ब्रांड तो देखते ही हैं। तो हमको एक बहुत बड़ा खुशी होता है कि आज हम नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में करें, त्रिपुरा में भी एक हमारा ब्रांड हुआ है। तो लोग बाग आज हम त्रिपुरा में जब यहाँ जाएंगे, एयरपोर्ट पे गए हम जस्ट, हम पूछा साहब आप क्या करते हो यहाँ पे? साहब मेरा शुभम बना है यहाँ पे। पूछा आप शुभम आपने बनाया क्या? दैट इज सिस्टम। जैसे हमारा सीमेंट था टॉप सेम, तो एक ब्रांड था टॉप सेम, कौन है साहब? कैलाश में टॉप सेम वाला है जी। तो आज अगरतला में शुभम के नाम से जाने जाएंगे हम कि साहब शुभम का कैलाश वाला शुभम ये बनाया तो वही है, इसका चेयरमैन है शुभम का। तो दैट इज़ हमको बहुत अच्छा लगता है सुन करके भी। यहाँ ठीक है, आसाम में नाम था, त्रिपुरा में आज हो रहा है, उसके आगे डेवलप करेंगे तो उतना डेवलप होते जाएगा। आज हो सकता है ये मेरा 16 यहाँ पर हो सकता है, आप 10 साल बाद देखो 10 प्रोजेक्ट और हमारा लॉन्च हो गया तो शुभम में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा त्रिपुरा के लिए भी। तो ये तो देखिए, छोटा सा स्टार्ट करने से आगे बनता, कोई भी आदमी स्टार्टिंग में कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। करेक्ट। आगे जाके धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका काम बताएगा, काम जाकर उसको उन्नति होगी, वो उन्नति होगी, आगे करते करते जाएगा। उसका ये रहेगा कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, उसका ना ब्रांड कमाना भी एक रहता है कि हमारा नाम हो मार्केट में। आज इसीलिए होता है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। अगरतला में कहा जाता है कि शुभम सॉलिटेयर में फ्लैट होना एक स्टेटस सिंबल है, आप क्या सहमत है? ये बहुत बड़ी खुशी है मुझे कि जैसे मैं आसाम में जाना चाहता हूँ, मैं गुवाहाटी में यदि कोई बोला जाए शुभम में फ्लैट है, दैट मीन्स उसका अच्छा है, अच्छी जगह रह रही है। तो यही सुन के अगरतला मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा शुभम में फ्लैट है सब। तो ये मुझे तो सुनकर बहुत खुशी होती है, साहब मैं कुछ किया उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही हार्दिक, मुझे पूछोगे तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल उनका जो इसमें लिए हैं, या वो जाके और किसी को बोले कि साहब हम शुभम में रहते हैं, वो इसमें और कस्टमर आए ताकि मुझे नेक्स्ट बिल्डिंग बनाने का मौका भी और मिले यहाँ पर। आपने सर ऑलरेडी बोल दिया है, बट स्पेसिफिकली मैं आपको पूछना चाहूँगा, इतना बड़ा सक्सेस के बाद क्या आप अगरतला में अपना अगला प्रोजेक्ट इस स्केल में फिर से बनाएंगे? देखिए, मेरा तो भी यही है कि मैं जरूर नेक्स्ट करूं, तभी तो नाम रहेगा। खाली एक प्रोजेक्ट के रुक गया तो मैं आज गुवाहाटी में 15 बिल्डिंग 15 ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बनाता मैं। तो ये तो रहेगा मैं और करूं, ये तो सबका रहता है कि आगे बढ़ने का। आज कोई भी आदमी, हम यहाँ पर अगरतला में एक छोटा सा मिल लगाए थे, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, AAC ब्लॉक का प्लांट भी लगाए और भी किए, वेयर अपना लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए हम, लोहिया लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए हम। तो नेचुरली आदमी जब एक जगह जाता है तो अपना वहाँ से उसको ग्रोथ मिलेगा तो और ज़्यादा मोर एंड मोर ग्रोथ करना चाहेगा, उस स्टेट के लिए भी करेगा। आज मैं जानता हूँ कि मैं छोटा सा जब यहाँ पर था स्टार्टिंग 2005 में, तो कोई फैसिलिटी नहीं थी। आज हमारे यहाँ भी सारी फैसिलिटी हो गई। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक पार्क भी बना है, आप इधर जाओगे, त्रिपुरा इस्पात भी है, बिल्कोलाइट का प्लांट भी हमारा है, AAC ब्लॉक का प्लांट भी लगाते हैं। इससे काफ़ी मतलब ग्रो कर रहे हैं हम, और ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। तो ये नेचुरली ये प्रोजेक्ट हम सक्सेस हो गए, 80% सक्सेस हो गए। 10-20 माल बिकने के बाद में हो सकता है मार्च अप्रैल जून में जाके हम दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करें, और उससे बड़े फ्लैट क्या हम सीखें कि यहाँ पर कितना छोटा फ्लैट का डिमांड है, कितना बड़ा फ्लैट, वो भी हम सीखें ऐसे कि भाई पहले एक कॉन्सेप्ट रहता है ना आदमी का कि भाई यहाँ तो छोटे छोटे फ्लैट बिकेंगे, कि तो हमको ये भी मालूम पड़ा है कुछ बड़े फ्लैट होने से बिकेंगे यहाँ पर। दैट मेरा सोच है कि लोगों का आजकल देखिए, आज बैंक का भी बहुत बड़ा फैसिलिटी हो गई है फ्लैटों में, पहले बैंक में फैसिलिटी नहीं थी। आज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेरा और आई है, उससे लोगों को फिनांस मिलने बहुत ईजी हो गया है। तो लोग बात सोचते हैं एक सर, आज किसी भी आदमी को आप बोलोगे
कि घर बनाना है, तो एक सैलरी होल्डर आदमी को घर बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके लिए ज़मीन लेना फिर उसमें घर बनाना और उस घर में बैंकों का लोन मिलना, ये बैंक अप्रूव्ड है कि आप जाओगे बैंक के पास में कि साहब ये बिल्डिंग है, तो आज कौन बना रहा है, बिल्डर का नाम तो ही है, साथ साथ में आप फाइल देंगे, आपका यदि थोड़ा पैसा आपके होने से आप पूरा घर का मालिक बन सकते हो। जो ये सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है आज बैंकों का जो फैसिलिटी हुई है और कौन सा ब्रांड बन रहा है, तो उससे आपको अपना खुद का घर मिल रहा है। आप अपना बाड़ी बना करके जल्दी से बनाना इतना इजी नहीं है कि उस बाड़ी में कॉन्सेप्ट में ज़मीन का क्या पेपर है, क्या नहीं है, कितना दिन बनाएगा। अदरवाइज जो आज बैंक फिनांस देने में उसको प्रॉब्लम नहीं है कि साहब ये बिल्डिंग बन रहा है, इसमें ये बुकिंग फ्लेट है, तो इसको देने में रेरा अप्रूव्ड है, देन ओके हम जाएंगे तो हमारा पैसा बैंक को भी खतरा नहीं है और सामने वालों को भी ईजी है। इंस्टॉलमेंट पैसा देना है, EMI हो जाएगा, हमको 15 साल भी देना है, तो एक छोटा से छोटा आदमी, एक सर्विस करने वाला आदमी भी घर का सपना पूरा कर सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पहले नहीं था ये फैसिलिटी। आज आप इंडिया में मोदी जी भी आने के बाद में और कुछ फैसिलिटी हो गई, क्या करना चाहिए। आगे के बिल्डर नहीं कि बिल्डर का पैसा ले लिया, लोगों को पहले था कि शायद मेरा प्रैक्टिस सुना हुआ है कि अगरतला में ऐसे ही हुआ था कि कोई प्रोजेक्ट पहले लॉन्च हुआ, बहुत दिन डिलीवरी नहीं हुआ, तो लोगों का कॉन्सेप्ट करने बिल्डर बनाते नहीं है। तो वो ज़माना चेंज हो गया आज के ज़माने में। आप पहले जाओगे यूपी जाओगे और जाओगे बंगाल में जाओगे, तो सब जगह बिल्डर का ये हालत था कि एक बार ले लिया, पैसा ले लिया और फिर उसके बाद डिलीवरी नहीं करना, या डिलीवरी करने में 10 साल 15 साल 20 साल लगा देता। तो जो आदमी एक्चुअल यूजर है उनको तो बहुत मुश्किल होती है कि आज मैं घर लिया हूँ, आज मुझे 15 साल से घर ही नहीं मिल रहा है, तो उसका तो भाड़ा का चालू भी हो गया और इधर पैसा भी उसका फंस गया। तो वो चीज़ भी ख़त्म होती जाए। और स्पेशली हम ये नहीं कि जो टाइम बाउंड काम करते हैं कि जो टाइम दिया उसमें कंप्लीट करेंगे। हो सकता है अगरतला प्रोजेक्ट में 2 महीना 4 महीना, ये नहीं कि सालों साल लेट कर दिया, 2 महीना 4 में कोई लेट हो गया होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ, एब्सोल्युटली है। किंतु वो भी सब हम लोग भी नया जगह थी, नया जगह बड़ा प्रोजेक्ट था, यहाँ भी उनका प्रोजेक्ट का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उनको, तो इसलिए कुछ गवर्नमेंट साइड की प्रॉब्लम आई, पर तो सॉल्व हुई, डिले हुई, पर कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिले हुआ।